सबों को यीशु सहाय प्रभु की स्तुति हो। मैं अपने YouTube चैनल में आप सबों को स्वागत करती हूँ। यदि अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और मुझे बताइए कि मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, जिससे मेरा हौसला प्रभु में और बढ़े। थैंक यू। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि मसीहों को चर्च जाना क्यों ज़रूरी है ना। तो हमने मैं एक भाग बना चुकी हूँ, ये दूसरा भाग है। और जिन्होंने अभी तक भाग 1 नहीं देखा है तो आप मेरे लिंक में आकर देख सकते हैं। तो आज मैं भाग दूसरा बना रही हूँ। चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है ना, इसलिए मैं इसको 2 भाग करके बना रही हूँ। तो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे हौसला को अफजाई कीजिएगा कि मैं और अच्छा कर पाऊँ। तो आइए अभी हम आगे बढ़ते हुए अपने टॉपिक को आगे ले चलते हैं। और मेरा टॉपिक था कि मसीहों को चर्च जाना क्यों ज़रूरी है, उसका भाग 2 आज कर रहे हैं। तो प्रियो, जो भी धार्मिक स्थल होते हैं ये बिल्कुल अलग होते हैं, संसार से अलग। और ये कहा जाता है और हम मानते भी हैं कि ये पवित्र स्थान होते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी गंदगी नहीं होती जिसके ऊपर उंगली उठाई जाए। ये वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। गिरजा आराधनालय वह स्थान होती है जहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित होते हैं। वैसे तो परमेश्वर सर्वव्यापी हैं, हर जगह मिलते हैं। हमारे अंदर भी परमेश्वर का वास है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। जहाँ भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं वो वहाँ होते हैं। लेकिन चर्च क्या है, इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हम जानेंगे कि चर्च जाना जरूरी है कि नहीं है। तो चर्च का अर्थ है प्रियो कलीसिया। कलीसिया यानी कि एक झुंड। कलीसिया जो है एक यूनानी शब्द है। इसका मतलब है कि बुलाकर अलग किए हुए लोग, बुलाकर अलग किए हुए लोग, या हम कह सकते हैं कि चुने हुए लोग, अर्थात परमेश्वर के चुने हुए लोग। तो चर्च का ये अर्थ होता है। आज के ज़माने में हम इसे संगति भी कहते हैं और प्रभु की महिमा के लिए हमें संगति से जुड़े रहने की आवश्यकता भी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मेरे नाम से 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। मत्ती 18 उसका 20 पद में कहता है। तो प्रभु ने इकट्ठे होने के लिए कहा है और यही बात संत पौलुस ने भी कही है इब्रानियों की पत्री 10 उसका 25 अध्याय में। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक या किया करो। तो हमें इकट्ठे होने के लिए एक पर्टिकुलर जगह चाहिए जहाँ पर हम इकट्ठे हो सकें, और चर्च से उत्तम जगह और कोई नहीं हो सकता। चर्च जाने के बहुत से फायदे भी हैं, और वो ये है कि हम प्रभु के दास लोगों से मिलते हैं, हम अपना दुख तकलीफ उन्हें बताते हैं, वो लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर हमें प्रभु का पवित्र वचन मिलता है और वचन हमारे जीवन की अगुवाई करता है। प्रभु यीशु ने कहा, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई पहुँच नहीं सकता। तो प्रियो, चर्च हमारा मार्ग, स्टार्टिंग मार्ग है। जब तक हम चर्च नहीं जाएंगे, वहाँ पर जो भी हमारे पासवान होते हैं, जो बाइबल की बातों को बताते हैं, परमेश्वर तक पहुँचने की बातों को सिखाते हैं, जब तक हम नहीं सीखेंगे और हम नहीं जानेंगे कि हम किस तरह उस मार्ग पे चलें, तब तक हम परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकते। इसलिए भी चर्च जाना जरूरी है। अभी हम एक वचन देखेंगे जो हमें मिलता है 2 शमूएल 11 अध्याय उसका 1 पद, जिसमें लिखा है,
फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने मुआब को और उसके संग अपने सेवकों को और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनिया को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। अब यहाँ देखिए, दाऊद जो है युद्ध क्षेत्र में नहीं गया। वहाँ युद्ध चल रहा था। युद्ध करने के लिए दाऊद ने सबको भेज दिया, लेकिन खुद कहाँ रुक गया? यरूशलेम में, अपने घर में रुक गया। और हमारा युद्ध भी चर्च से शुरू होता है प्रियो। जब हम चर्च के अंदर होते हैं, वहाँ हम प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु की संगति करते हैं। लेकिन जब हम चर्च से बाहर आते हैं तो वचन में लिखा है पाप द्वार पर खड़ा है। उत्पत्ति 4 उसका 7 में लिखा है ना, कि पाप द्वार पर खड़ा है। बाहर निकलते ही हमें पाप, शैतान और संसार, ये तीनों चीजें हमें घेर लेती हैं। लेकिन जब हम चर्च में से निकल रहे होते हैं तो हम पूरी तरह से वचन से लस होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से भरे होते हैं। परमेश्वर की संगति से हमें वो पावर मिलती है कि हम पाप, शैतान और संसार से लड़ पाते हैं। इन तीनों चीजों से हम मुकाबला कर पाते हैं प्रियो। युद्ध क्षेत्र में दाऊद ने किस किस को भेजा? योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। लेकिन दाऊद कहाँ रह गया? यरूशलेम में। और यरूशलेम का अर्थ है रोटी का घर। वह घर में रह गया और बाकियों को कहाँ भेजा? युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। हमारे घरों में क्या होता है कि हम माता पिता बच्चों से कहते हैं, या हम कहते हैं कि आप चले जाओ चर्च, आज हमें कुछ ज़रूरी काम है। माता पिता बच्चों को कहते हैं कि बेटा आप चले जाओ, आज हम लोग को बहुत ज़रूरी काम है। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि मम्मी आज छुट्टी है, तो आज हम लोग यहाँ पार्टी जा रहे हैं, वहाँ मिलने जा रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं, है ना। और इस तरह से हम अपने कामों को महत्व देते हैं, सांसारिक कामों को महत्व देते हैं, और हम एक दूसरे के जो सांसारिक कार्य होते हैं उसमें हम व्यस्त हो जाते हैं। वचन में हम देखते हैं कि दाऊद भी पता नहीं क्यों रुक गया। यहाँ तो लिखा नहीं है, उसने सबको भेज दिया युद्ध क्षेत्र में, लेकिन वह खुद रुक गया। और क्या हुआ उसके बाद? उसके जीवन में एक बड़ी घटना हो गई प्रियो। क्या हुआ कि दूसरा सामुएल उसका 11 उसका दूसरा पद को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें मिलता है कि सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। अगर वह युद्ध क्षेत्र में जाता तो यह घटना उसके साथ नहीं होती। ऐसे ही अगर हम चर्च के दिन चर्च जाएंगे तो पाप से, दुर्घटनाओं से, नाना प्रकार के दुख तकलीफ से, मरी मृत्यु से प्रियो बचे रहेंगे। यहाँ पर क्या हुआ? जब दाऊद यरूशलेम में रह गया और शाम को उसने क्या किया कि छत पर टहल रहा था। लिखा है कि छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। अब इस बात को सोच लीजिए कि जब कोई नहाता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है। दाऊद ने उसे ऐसे ही स्थिति में देख लिया और व्यभिचार की आत्मा जो थी दाऊद के अंदर समा गई। तो प्रियो, दाऊद अगर युद्ध क्षेत्र में होता तो क्या व्यभिचार उसके जीवन में आता? कभी भी नहीं आता, क्योंकि वहां वो युद्ध में व्यस्त होता और जीत हासिल करता। क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है वचन में, है ना, उसने मोआब और समस्त इजरायलियों को युद्ध क्षेत्र में भेजा और उन्होंने जीत हासिल की, अम्मोनिया को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। वहां पर वो लोग विजयी हो गए, लेकिन दाऊद जो था यहाँ पर हार गया, क्योंकि दाऊद को जहाँ होना चाहिए था वहाँ वो था नहीं। दाऊद को कहाँ होना चाहिए था? युद्ध क्षेत्र में, लेकिन वो कहाँ रह गया? यरूशलेम में। रविवार को हमें कहाँ होना चाहिए? चर्च में। और हम कहाँ होते हैं? अपने अपने सांसारिक जीवन के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अगर हम चर्च नहीं जाते हैं तो हो सकता है कि हम भी शैतान की गिरफ्त में आ जाएं।
यहाँ पर दाऊद जो है फंस चुका था शैतान के चंगुल में। यहाँ पर शैतान ने उसके दिमाग में व्यभिचार को डाल चुका था जब दाऊद ने उस स्त्री को नहाते हुए देखा। और अब दाऊद जो है गलती पे गलती करता चला गया। उसने उसके पति को भी मरवा डाला और इस तरह से दाऊद के जीवन में पाप आया और पाप के द्वारा दाऊद परमेश्वर से अलग हो गया। ये बात अलग है कि बाद में उसका जो बच्चा हुआ वो बीमार था, उसके लिए दाऊद ने उपवास भी रखा, परमेश्वर से प्रार्थना भी की, लेकिन परमेश्वर ने उसकी एक भी नहीं सुनी। एक दिन क्या हुआ कि वह बच्चा भी मर गया। तब दाऊद ने पश्चाताप किया। क्या किया? पश्चाताप। भजन संहिता 51 अध्याय में दाऊद का पश्चाताप है प्यारो। आप भजन संहिता 51 उसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि दाऊद ने उसमें क्या करा? पश्चाताप किया। फिर परमेश्वर ने उसको माफ किया और उसको 40 साल तक इज़राइल का और हेब्रोन का राजा बनाए रखा। तो प्रियो, यहाँ पर एक गलती है जो हम सब करते हैं। हमें जहाँ होना चाहिए हम वहाँ होते नहीं। शाम में कभी भी प्रेयर या टोला समाज कहीं रहता है, हम नहीं जाते, जबकि हम फ्री रहते हैं, पूरी तरह से फ्री रहते हैं। फिर भी हम उस समाज में, उस प्रेयर में हम दूर रहते हैं, हम उस प्रेयर को अटेंड नहीं करते, उस टोला समाज में हम शामिल नहीं होते। तो ध्यान रखिए, हो सकता है कि हम भी शैतान के चंगुल में फंस रहे हों, या शैतान हम पर अटैक कर सकता है। हमारे दिमाग में भी शैतान गलत बातों को डाल सकता है। इसलिए प्रियो, जितना हो सके हम प्रभु के लोगों के साथ संगति में बने रहें, ताकि हम शैतान के चंगुल में फंसने से बच सकें। हम यहाँ पर एक वचन और लेंगे जो हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 8, 9 और 10 आयत, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। अब ये देखिए, आदम और हवा परमेश्वर से छुप रहे हैं। आदम और हवा को कहाँ होना चाहिए था? इन दोनों को वाटिका के बीच में होना चाहिए था, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहाँ होना चाहिए था। पर ये लोग वहाँ पर नहीं थे, क्योंकि ये पाप कर चुके थे और पाप में थे, इसलिए ये लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे। इसलिए इन्हें जहाँ पर होना चाहिए था, ये लोग वहाँ पर नहीं थे। हमें जहाँ होना चाहिए, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के लोगों के साथ, यदि हम नहीं हैं, तो हो सकता है कि हम पर भी शैतान अटैक कर रहा हो और हमारे दिमाग में भी गलत बातें डाल रहा हो, जिससे हम परमेश्वर से दूर हो जाएं और हम शैतान के गिरफ्त में आकर पाप कर बैठें, पाप में फंस जाएं। जो स्थान, जो जगह परमेश्वर ने हमको दी है प्रियो, एक बात ठहरा दिया है कि यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए मिलना है, तो हमें वहाँ पर जरूर करके जाना चाहिए और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करनी चाहिए। और हमारे लिए जो जगह ठहराया गया है, जो निर्धारित की गई है, वह है चर्च। अगर हम चर्च नहीं जाते हैं तो हो सकता है हम नाना प्रकार के दुख तकलीफ में फंस जाएं, नाना प्रकार के बीमारी में फंस जाएं, मरी मृत्यु में फंस जाएं। और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मात्र हमारा एक मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह, जो अपने वचन में कहता है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। जहाँ पर दाऊद को होना चाहिए था, दाऊद वहाँ पर नहीं था। जहाँ पर आदम और हवा को होना चाहिए था, वहाँ पर वो दोनों नहीं थे। कहाँ थे ये लोग? हमें संडे को चर्च में होना चाहिए, लेकिन हम वहाँ पर नहीं होते हैं। तो कहाँ हैं हम? हम ना रेगुलर चर्च जाते हैं, तो हमारी एक पर्टिकुलर जगह होती है कि हम वहीं आकर बैठते हैं। आप लोग इस बात को नोटिस कर सकते हैं। और लोग भी और जो लोग रहते हैं वो भी कहते हैं कि अरे यहाँ मत बैठो, वो बैठेंगे, यहाँ पर रुक जाओ, उधर जाकर बैठ जाओ। तो इस प्रकार से हमारा एक जगह निर्धारित होती है, हमारी एक जगह तैयार हो जाती है, और उस जगह को भी परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है।
आप उस जगह पर बैठे हैं और हर संडे किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये चीज़ मेरे जीवन में ज़रूरी है या मुझे ज़रूरत है। प्रभु आता है और आपकी प्रार्थना को सुनता है और अगले संडे तक परमेश्वर कहता है कि अरे मेरे बेटे या बेटियों ने मुझसे प्रार्थना की थी, उसे वो चीज़ की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत को मैं पूरा करूँगा। और जब परमेश्वर वहाँ पर आता है तो हम वहाँ पर नहीं होते हैं, तो हमारा वहाँ होना भी जरूरी है। परमेश्वर प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। आदम को कहाँ होना चाहिए था, हवा को कहाँ होना चाहिए था और दाऊद को कहाँ होना चाहिए था, और ये लोग वहाँ पर नहीं थे। तो ये लोग थे कहाँ? ये परमेश्वर से दूर थे। तो कहीं आज हमारे जीवन में भी तो ये चीज़ नहीं है कि हम भी परमेश्वर से दूर हैं। आज हमें जांचने की ज़रूरत है, अपने आप को परखने की ज़रूरत है। उत्पत्ति 3 आयत में क्या लिखा है देखिए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? लिखा है तू कहाँ है। इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो वेयर आर यू। हमने एक वचन लिया था कि प्रभु यीशु अपने वचन में कहते हैं कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ, है ना। तो उसमें मार्ग का जिक्र किए हैं, रास्ता का जिक्र किए हैं। और अगर हम रास्ता को इंग्लिश में देखें तो रास्ता को हम वे बोलते हैं, WAY वे। अगर हम W का वेयर लें और A का आर लें और Y का यू लें तो ये बनता है वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। तो प्रियो, हम कौन से रास्ते पर हैं? परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि तू कहाँ है। प्रभु यीशु हमें ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ हैं। प्रभु हमें आवाज दे रहा है, हमें पुकार रहा है और कह रहा है कि तू कहाँ है। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। हमें उसी रास्ते पर चलना है, लेकिन हम भटक गए। हमने अपनी इच्छा का मार्ग लिया, अपनी इच्छा को पूरा किया, हमने प्रभु की इच्छा को नहीं जाना। इसलिए परमेश्वर के जो लोग थे, आदम और हवा, ये परमेश्वर से दूर हो गए। और दाऊद जो परमेश्वर का चुना हुआ था, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा था कि मुझे मेरे मन का सा व्यक्ति मिल गया है, ये परमेश्वर से दूर हो गए। इसे फिर पश्चाताप करने की जरूरत पड़ गई। किसे? दाऊद को। एक छोटी सी गलती अगर ये युद्ध क्षेत्र में चला जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। ये हमारे लिए एक शिक्षा है प्रियो कि हमें किस मार्ग में चलना है। हमें तो एक मार्ग दिया गया है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हमें उसी मार्ग पर चलना है ताकि हम पिता के पास पहुंच सकें। अंत में एक वचन देखेंगे, उसके बाद मैं समाप्त करूंगी। यशायाह 53 उसका 6 आयत, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया। हम अपनी इच्छा पूरी करने में लगे रहे। हमने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का प्रयास ही नहीं किया और प्रयास भी नहीं करते। प्रभु चाहते हैं कि हम उसी के रास्ते पर चलें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। हम दाऊद के समान घर पर न रहें, आदम और हवा के समान हम छुपे नहीं, पाप से बचें। हम सतर्क हो जाएं, हम सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं, संगति में बने रहें प्रियो। क्योंकि जब तक हम संगति में बने रहेंगे हम गर्म रहेंगे, हम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते चले जाएंगे। हम आत्मिक उन्नति करेंगे, हम आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। नई नई बातें हमें चर्च में सीखने को मिलेंगी और हमारी आत्मिक ग्रोथ होगी। और प्रभु की संगति में बने रहने से हमारी सारी ज़रूरतें अपने आप पूरी होती रहेंगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 उसका 33 में कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएगी। प्रभु इस छोटी प्रवचन पर
बहुतायत की आशीष देवे, आमीन। सबों को यीशु शहर।